मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शांत हो जाओ भैया, ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों ने उच्चारण किया भज मन नारायण। अब अभी 1 मिनट पहले अपनी स्थिति को सबको पता होगा कि जब मैं मुख से बोल रहा था तो क्या मेरा मन भगवान का दर्शन कर रहा था? बस अभी पता चल जाएगा। अभी तो सत्संग में है। सत्संग से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, जैसे आपके हृदय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। लेकिन अभी आप सोच लीजिए, अभी आप मुख से बोल रहे थे भज मन नारायण। ये किसको बोल रहे थे? मुख से तो बोल रहे थे, लेकिन गा क्या रहे थे? भज मन, मन नारायण का भजन ध्यान कर। तो किया था क्या? आप झांक के देख लीजिए अपने मन के अंदर। अगर वाकई में आपने राम का ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान किया, महाविष्णु का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया, तो वाकई आप भगवान की कृपा के जो बोल रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा मुख से बोले मगर मन से बोले नहीं। मैं तो अभी 1 मिनट पहले की बात बता के चुका हूं। तो सोचिए, भगवान की आंखों में भी अपने प्रेमियों के लिए आंसू आते हैं। उन्हें भी अपने भक्तों के लिए रात को नींद नहीं आती। जब आत्मा नहीं सोती तो परमात्मा कैसे सोएंगे? और आप लोगों को लगता होगा हम तो सोते हैं। आप नहीं सोते हो, आपका शरीर सोता है, आपका मन सोता है, आपकी बुद्धि सोती है, आपका चित्त शांत हो जाता है। और विशेष बात, आपके तीनों शरीर सो जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको चेतनता देने वाली आत्मा और परमात्मा नहीं सोते। आप बताइए, इस मुर्दा शरीर को उठाएगा कौन? अगर आत्मा भी सो जाए और परमात्मा भी सो जाए तो ये शरीर उठेगा कैसे? तो भगवान भी अपने भक्तों पर संदेशा भेजते हैं। ये संत महात्माओं की कृपा आप और हम लोगों पर जो होती है, ये कहाँ से आती है? कल जो मैं चर्चा कर रहा था तो बताने में रह गया होगा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण, सब कहेंगे हाँ हमें पता है, हमें पता है। क्या पता है? सुखदेव परमहंस ने सुनाई परीक्षित को। अच्छा, रचिता कौन है? सब कहेंगे वेद व्यास जी हैं। नहीं, भगवान श्री कृष्ण। सब नोट करो, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत बनाई, 4 श्लोक बस।
धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। हमें धर्म का पता नहीं, अर्थ का पता नहीं, काम का पता नहीं, मोक्ष का पता नहीं, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए महापुराण उसी भागवत की रचना की। आप सोच लीजिएगा, इतनी बड़ी भागवत और वो चतुर्श्लोकी भागवत, लेकिन वो ब्रह्मा श्रोता थे, वो नारद श्रोता थे, वो वेद व्यास श्रोता थे, हमारी तरह शरीरधारी नहीं थे। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लीजिए कि हम 1-1.25 घंटा सत्संग भी पूरी एकाग्रता से नहीं सुन पाते। उपवास 5 मिनट का कर लीजिए। देखिए, आपको अगर मैं कहूं 5 मिनट का उपवास कर लीजिए, आप छूटते कहेंगे हम तो सुबह 12 बजे तक कुछ खाते पीते नहीं हैं। सब यही बोलेंगे, हम तो सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, हम तो 8 बजे तक नहीं कुछ खाते हैं। अरे बाबा, मैंने ये नहीं कहा खाने पीने के लिए उपवास। ये उपवास नहीं, ये तो बकवास है। भगवान ने भोजन बनाया, आप खाते नहीं। भगवान ने जल बनाया, आप पीते नहीं। अब आप 5 मिनट, आप बताइए, इसे उपवास करते हो, ऐसे सांस लेना बंद कर सकते हो? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो जो 5 मिनट का मैं उपवास बोल रहा हूं, वो करके प्रयत्न करके देखिएगा। 5 मिनट से शुरू कर लीजिएगा। आज 5 मिनट हो, कल 10 मिनट कर लीजिएगा। उप माने करीब, बास माने रहना। क्या मतलब? 5 मिनट अपने मन को पूरे संसार से हटाकर, शरीर से हटाकर भगवान के ध्यान में लगा लीजिए। भगवान के करीब मन चला गया। और वहां पर रोकोगे, ये बास हो गया। मैं तो कह रहा हूं, सारे दिन का छोड़िए, 5 मिनट से शुरू करके देख लीजिएगा। 5 मिनट भी मन को बांधना, अरे बाबा, कहत कठिन समझत कठिन। जिस दिन प्रयत्न करोगे, उन्हीं 5 मिनट में ये मन, बेटा सामने, पति सामने, दुकान सामने, मकान सामने, पैसा सामने, सब कुछ आएगा। आप सोचिए, इसका मतलब सारा दिन क्या बकवास करते हैं हम लोग, ये उपवास करते हैं हम। समझ लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। तो परमात्मा को देखिए, अपने भक्तों के लिए रात को एक्टिंग में भी नहीं सोते। रुक्मणी चरण दबा रही है भगवान के, और भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रुक्मणी पूछ रही है, क्या हुआ प्रभु? रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार हैं, लीला कर रही हैं, वो भी हम लोगों को बताने के लिए कि क्या हुआ प्रभु, कोई तकलीफ है द्वारिका में आपको? क्या कोई पत्नी रूठ गई है, या कोई बेटा रूठ गया है, या किसी ने हमला कर दिया आपके राज्य पर? क्या है आखिर? आपके और हमारी आंख में कभी आंसू आना तो बहुत दूर की बात है, याद आना भी आंसू के समान है भगवान का। हमें कब भगवान याद आते हैं? जब संसार के जूते चप्पल लगते हैं, जब शरीर मृत्यु की ओर जा रहा होता है, अब कोई काम नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब ने हाथ खड़े कर दिए,
वो भी यही कहेंगे हमने अपना फर्ज अदा किया, अब बाकी भगवान जाने। उस समय हम अगरबत्तियां फूंक रहे हैं, तब भी भगवान को ठगने की बातें कर रहे हैं। ये विश्वास नहीं कर रहे कि वो अंदर भगवान ही बैठा हुआ है और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। तो भगवान अपने भक्तों को संदेशा भी भेजते हैं और उनका संदेशा मंगवाते भी हैं। ये जो भगवान के हृदय में करुणा है, सबके प्रति करुणा है। चींटी के हृदय में भी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था भगवान करते हैं। हाथी की व्यवस्था, हाथी जहां आज भोजन करने जाएगा वहां कल नहीं जाएगा। आप सोचिए, हाथी जहां आज भोजन करने जा रहा है, कल उसे पता है कल तो मैं सब कुछ खा के आया हूं, वहां मिलेगा ही नहीं। उसके लिए भगवान दूसरी जगह की व्यवस्था करते हैं। और आप और हम लोग हम व्यवस्था करते हैं अपने मन में, ये गांठ मार के रखिए, हम व्यवस्था करते हैं। अरे हम कौन? तुम्हारे अंदर परमात्मा ही सब कुछ करता है, अहंकार हम अपना करते हैं। अपने भक्तों के प्रति प्रीति भगवान की है, इसमें कोई संशय नहीं। अब भगवान एक लीला में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अभी जो आप लोग सुनोगे, उद्धव ने भी भगवान से यही पूछा था कि प्रभु आप रो क्यों रहे हो, आपको क्या तकलीफ है? भगवान ने कहा गोपियों की याद आती है, भक्तों की याद आती है, मेरी तो याद कभी नहीं आती। ये नहीं पूछा उद्धव ने, क्योंकि मैं तो साथ ही रहता हूं। भगवान कह रहे हैं उन अनपढ़ गंवार गोपियों को याद करके आप रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा ये नहीं जानता भक्त कैसे होते हैं, गोपियां कौन हैं, इसको इसी बहाने से सही कि जा उनको ज्ञान दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। आप और हम लोग देखो, आज कोई हमसे सलाह मांगे, हम सब, मुझसे ज्यादा आप सबको तजुर्बा होगा, हम सबको सलाह देने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। अपना पता नहीं मैं कौन हूं, इसलिए आपको हमको ये बार बार सोचना है, ये देह मिल चुका है, भगवान की कृपा से सब शरीर मिलते हैं, भोग योनियां भी, कर्म योनि भी, स्वर्ग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। लेकिन 84 लाख योनियों में एक मानुष जीव ही ऐसा है जो भगवान के लोक में जा सकता है, और वो मौका आपको हमको मिला है। इसलिए आपको हमको बहुत गहराई से एक एक शब्द को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जो गुजर चुका, ध्यान से सुनो, जो गुजर चुका उसका मलाल मत करना। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने पाप किया, हम वो अरे ये तो तुम और बड़ा पाप कर रहे हो। अच्छा बताओ किससे पाप किया आपने? आत्मज्ञान आपको है नहीं, शरीर से किए। भगवान कहते हैं जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं था उसका तो प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन भगवान ने इतनी छोटी सी बात कही, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। हमें ये बातें समझ नहीं आती। नहीं ऐसा है ना, फिर भी कुछ उपाय तो होगा ही। अरे बाबा, भगवान की शरणागति से, गुरु की शरणागति के अलावा भी कोई उपाय होगा?
क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि के कारण हम भगवत प्राप्ति को समझ नहीं पा रहे। कुछ नहीं करना, हम भगवान से अलग अपने को मानते हैं। भगवान के साथ संबंध, भगवान की गोदी में जाके बैठ जाओ। और सिंपल सी बात कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। चिंता किस बात की? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे चित्त की, देखिए हमारे चित्त की भी 8 अवस्थाएं, इंद्रियों के अनुभव से लेके निर्वाण तक 5 इंद्रियों के पास 5 मन हैं। यानी एक मन की 5 पत्नियां हैं। ये आंख कैसी है? आंख कहती है इधर देख, मन की लगाम को आंख इधर खींचती है। कान कहता उधर सुन, क्योंकि आंख सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकता। नासिका कहती है इधर से खुशबू आ रही है। रसना कहती है इधर से रस आ रहा है। स्पर्श कहता है इधर से सुख आ रहा है। 5 इंद्रियों के 5 अलग अलग पति मन, और इन 5 को जोड़ने वाला, ध्यान से सुनो, इन 5 को जोड़ने वाला, संग्रहित करने वाला, अन्यथा ये बिखर जाएं, ये छठा मन होता है। 5 पत्नियों की लगाम को खींच के रखता है मन। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम विषय के गुलाम इंद्रियां, और इंद्रियों को गुलाम मन, और मन की गुलाम बुद्धि। कल्याण का मार्ग बंद। छठा मन तुम्हारे भीतर, जिसको तुम मन कहते हो, ये छठा मन है। इसलिए बुद्ध ने 6 मन की बात कही। महात्मा बुद्ध कहते थे 6 मन की बात। 6 मन है, ये मन की 6 अवस्थाएं हैं। एक तो खुद है, अब 5 अवस्थाओं में भाग रहा है। 5 के पार उठकर छठे को जानना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। हमसे 2 दिन पहले किसी ने पूछा पार्क के अंदर, बस हमें तो इतना बता दो भगवान कैसे मिलेंगे। मैंने कहा भैया, मैं चुप रहा। बोले आप भी नहीं बता पा रहे ना। मैंने कहा मैं अगर कुछ बोलूंगा आपको बुरा लगेगा। बोले नहीं आप बोल दीजिए। मैंने कहा भगवान ही है जो सबको मिला हुआ है। भगवान ही है जो सबको मिला हुआ है। लेकिन बिगड़ा हुआ मन, अब अनुभव कौन करे? देखो मीठे का अनुभव कौन करता है? दृश्य को देख करके अनुभव कौन करता है? शब्दों को सुन के अनुभव कौन करता है? सुगंध को सूंघकर अनुभव कौन करता है? मन। और परमात्मा की पावर से ये मन ये सारे काम करता है, लेकिन जिसकी कृपा से करता है उसे नहीं जानता। और लोग 99% यही पूछते हैं भगवान कैसे मिलेंगे। और संत महात्मा और सत्संग में एक छोटी सी बात बोल देते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। अंतःकरण माने मन शुद्ध कर लीजिए। सबसे बिगड़ा हुआ मन है। इसे सरलता से कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
लेकिन कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। तो बुद्ध ने 6 मन की बात कही। ये मन की 6 अवस्थाएं, 5 के पार उठकर 6ठे को जानना। अब इन 5 की गुलामी से, इन 5 पत्नियों से इसे छुटकारा मिले तो मन अपने अंदर झांके। यही ध्यान की प्रक्रिया है। मन हमारा बिगड़ा हुआ है। कहते ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। संसार में बंधने वाला मन, संसार से हटने वाला मन। आप देखिए, हमारा किसी से दुश्मनी है, कमाल है, जो कल आंख से अच्छा लग रहा था आज वो आंख से बुरा क्यों लग रहा है? आंख को बुरा नहीं लगता, मन को बुरा लगता है। हमारे मन में सारी अच्छाई बुराई राग द्वेष, आपका धन आपके कहाँ बैठा हुआ है? आपके मन में। आपका धर्म कहाँ बैठा हुआ है? आपके मन में। आपके पाप कहाँ बैठे हुए हैं? आपके मन में। मन का इतना बड़ा लॉकर है, इसमें और डालते जाओ, ये कभी मना नहीं करेगा। तो मूल चीज है भगवत प्राप्ति के लिए मन का शुद्धिकरण करना। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद जय जय गो